PTI दौरे हुकूमत में मईशत को तबाहकुन नुकसान पहुँचाया गया। गुज़िश्ता बरसों में मुल्क की मुआशी तबाही हुई। PTI के वज़ीर ने मईशत तबाह करने के लिए पार्लियामेंट में तकरीर की। कौमी एयरलाइन के खिलाफ तकरीर के तबाहकुन नताइज बरामद हुए। मुल्क और अवाम ने इसका नुकसान उठाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि अब PIA की बंदिशें ख़त्म हो चुकी हैं। लंदन के लिए भी जल्द ही परवाज़ों का आगाज़ होगा। पंजगोर के मकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया। इससे दोनों अतराफ की कानूनी तिजारत को फ़रोग मिलेगा। कुर्र में हालात नॉर्मल हो रहे हैं। वफाकी काबीना ने एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म करने की मंजूरी दे दी। एविएशन डिवीजन के इंजमाम से कौमी खजाने को 14 करोड़ रुपए की बचत होगी। इंजमाम की तजवीज़ 10 जनवरी को वजारत दिफा ने राइट साइजिंग कमेटी को दी। वजारत दिफा का कहना है कि इंजमाम से फैसला साजी और अमूर की अंजाम दही में बेहतरी आएगी। इंजमाम से एयर ट्रैफिक कंट्रोल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के लिए सिविल मिलिट्री तावन में भी बेहतरी आएगी। बानी PTI की रिहाई के मुतालबे से पीछे नहीं हटे। बानी PTI आग लगाने के लिए बाहर नहीं आएंगे, वो आवाम को हुकूक देने और अदलिया को आज़ाद कराने के लिए बाहर आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क और जमहूरियत के लिए मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए। बानी PTI ने कहा कि कोई डील नहीं होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI सीज़ फायर करे। ऐवान के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। PTI आज भी मुज़ाकरात में संजीदा नजर नहीं आ रही। थोड़ा वक्त लग गया लेकिन कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए गए। अबूरी दरख्वास्त ज़मानतें मंजूर होने के बाद ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिपरा का बुशरा बीबी से मुकालमा। बुशरा बीबी बोली कि नहीं, कोई बात नहीं, हमारा अदालतों से एतमाद उठ गया है। जज बोले कि अगर जस्टिस सिस्टम ख़त्म हो गया तो सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। बुशरा बीबी ने कहा कि बानी PTI और हमारे साथ जो हुआ उसके बाद कानून से यकीन ख़त्म हो गया। मुल्क में कानून है लेकिन इंसाफ नहीं। बानी PTI जेल में आइन की बालादस्ती के लिए कैद हैं। जज ताहिर अब्बास सिपरा ने कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क के लिए साथ चलना है। अब तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश हो जाएं। वज़ीर आला सिंध का सड़कों की तामीर के लिए 4% रकम मुख्तस करने पर एहतजाज। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 6 मार्च 2024 को ख़त लिखा, हैदराबाद सखर तक M6 मोटरवे तामीर की जाए। ये बात काबिल तशवीश है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सिंध के लिए 5% से भी कम रकम रखी। NHA ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध के साथ नाइंसाफ़ी की है। गुजारिश है कि हैदराबाद सखर तक M6 मोटरवे पर बिला ताख़ीर बजट रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अज़रबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारती रवाबित, सकाफ़ती तबादलों और मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की अज़रबैजान के सफ़ीर को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा पाकिस्तान और अज़रबैजान के ताल्लुकात बरादराना हैं। तावन को मज़ीद मजबूत करने के वसी बेपनाह गुंजाइश है। अज़रबैजान के सरमायाकारों को मराद का स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। कराची के यूनिवर्सिटी रोड से आवाम को पहुंचने वाली तकलीफ का एहसास है। रेड लाइन प्रोजेक्ट में ताख़ीर की कुछ वजूहात हैं। कोशिश है इससे 2 साल में मुकम्मल कर लें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब, कहा ट्रैफिक कवानीन से नावाकिफ़ लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए। शहरियों को ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। पंजाब काबीना ने हिंदू मैरिज एक्ट की मंजूरी दे दी। पंजाब आसान कारोबार स्कीम की मंजूरी दी गई। आसान कारोबार कार्ड के जरिए 3 करोड़ रुपए तक कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी का सूबाई काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे भर में मोटरसाइकिल स्पीड 60 रखने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला का एजेंडा है कि 1 लाख स्टार्टअप्स को इसी साल शुरू करना है। खाली सरकारी अराजी को इस्तेमाल में लाने का फैसला किया गया है।
पाकिस्तान में 800 अरब रुपए मालियत के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। ये कीमती ज़खायर दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर दरियाफ्त हुए। साबिक वज़ीर मादनियात इब्राहिम हसन मुराद का कहना है कि दरियाफ्त शुदा सोने की मजमूई मिकदार 28 लाख तोला है। प्लेसर गोल्ड के 9 ब्लॉक्स की निशानदेही मुकम्मल कर ली गई। सबसे छोटे ब्लॉक में 35, बड़े में 155 अरब रुपए मालियत के ज़खायर हैं। हुकूमत को ज़खायर की चोरी रोकने के लिए फौरी इक़दाम करने चाहिए। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से नया प्रोमो जारी कर दिया। प्रोमो में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आइकॉनिक वाइट कोट को नुमाया किया गया। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए वाइट कोट की रोनुमाई की। चैंपियंस को टीम को ट्रॉफी के साथ वाइट कोट के एजाज से भी नवाजा जाता है। ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज डेविड वार्नर $3 लाख के साथ PSL के महंगे तरीन खिलाड़ी मुंतखब। कराची किंग्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेविड वार्नर को पिक किया। लाहौर कलंदर्स ने प्लाटीनियम कैटेगरी में डेरिल मिचेल का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने अपनी प्लाटीनियम कैटेगरी के लिए माइकल ब्रेसवेल पर पैसे लगाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फहीम अशरफ और मार्क चैपमैन को चुना। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैथ्यू शॉट को फाइनल किया। डायमंड, गोल्ड, सिल्वर और इमर्जिंग कैटेगरी के प्लेयर्स का भी चुनाव। PSL 10 में कई नामवर स्टार पिक ना हो सके। सरफराज अहमद, टीम सऊदी, उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय, एलेक्स हेल्स, शकीबुल हसन में किसी टीम ने दिलचस्पी ना दिखाई। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान आने का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फोटोशूट के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। रोहित शर्मा मुमकिना तौर पर कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी का राज। मनफी दर्जा हरारत से झीलें और झरने भी जम गए। लोगों को रोजमर्रा अमूर की अंजाम दही में मुश्किलात का सामना। ले मनफी 12 दर्जा हरारत के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम करार। गोब्स -11, अस्तोर और सकरतू में पारा -10 डिग्री रिकॉर्ड। गिलगित और कलाम में -7। कोयटा में भी पारा नुक्ते अंजुमान से गिर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी मौसम शदीद सर्द। इस्लामाबाद में पारा 5, पेशावर 9, लाहौर 10 और कराची में 14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर के शहर श्रीनगर में पारा 0, शोपियां और अनंतनाग में 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक हफ्ते से तो कुछ बिल्कुल ज़्यादा ही नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा गैस के बिल भरे जा रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं। कहाँ तक सिलेंडर भरवाएं, कहाँ तक वो करें, बहुत परेशान हैं। हमें सिलेंडर भरवाने पड़ रहे हैं और वो भी इतनी महंगी गैस आ रही है। एक तो हम लोग खुद रेंट पर रहते हैं, ठीक है, पानी का रोना, बिजली का रोना, गैस का रोना। बच्चों ने स्कूल जाना होता है, बाद लोगों ने जॉब पे जाना होता है, ड्यूटी पे जाना होता है। खाना नाश्ता नहीं बन सकता। आधे में नाश्ता बनता है गैस की। कराची और लाहौर में गैस बंदिश का बहरान संगीन। खवातीन का कहना है गैस की लोड शेडिंग से खाना पकाना इंतहाई दुश्वार हो चुका। इंतजार के बावजूद चूल्हों में गैस दिन को आती है ना रात को। अगर कभी मुयस्सर भी हो तो उसका प्रेशर इतना कम होता है। भारी भरकम बिल्स वक्त पर जमा करवाते हैं, फिर भी गैस का बहरान क्यों है? आवाम ऐसी है जो कि फ्रीलांसिंग करती है। सबसे ज़्यादा उनको दुश्वारी का मसला आता है। पूरी दुनिया इंटरनेट में इतनी तरक्की कर गई है कि वो 5G 6G पे चले गए हैं और पाकिस्तान है 4G में भी दाखिल नहीं हो रहा। एक तरफ तो हम डिजिटलाइजेशन की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है इंटरनेट हमारा स्लो से स्लो होता जा रहा है। कोई चीज़ जो है ना वो ओपन नहीं होती, बफरिंग होती रहती है और इसमें जो है ना दुश्वारी पैदा हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर हालात इस तरह चल रहे हैं, इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। स्लो इंटरनेट से ई कॉमर्स और ऑनलाइन राइडर्स का कारोबार मुतासर। 100% चलते कामों की सुई इंटरनेट की बंदिश से 0 पर आ गई। सार्फिन कहते हैं कि इंटरनेट ना होने से ऑनलाइन काम बंद होने के दहाने पर खड़े हैं। टेलीकॉम कंपनियां कहती हैं कि इंटरनेट ठीक चल रहा है। अगर इंटरनेट ठीक चल रहा है तो हमारे पास खलल क्यों?